गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है कॉम्बिनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 5th यूनिट है। कॉम्बिनेटिक्स होता है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो कॉम्बिनेटिक्स जो है वो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड इट्स कनेक्टेड विद द डिटरमाइन द नंबर ऑफ लॉजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ द सम इवेंट्स विदाउट एनेबलिंग ईच केसेस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से जो कनेक्टेड नंबर्स ऑफ जो पॉसिबिलिटीज़, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती है, उसको हम जो है कॉम्बिनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम परम्यूटेशन को देख लेते हैं। तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो परम्यूटेशन बोल रहा है कि फाइनाइट सेट्स का जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम पर्टिकुलर फॉर्म पे अरेंजमेंट करते हैं, वही हमारा परम्यूटेशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ दी टू सेट्स, टू डिफरेंट नंबर का जो एक सेट है हमारे पास ए बी, उसका हमारे पास परम्यूटेशन हो गया, एक ए बी हो जाएगा और सेकंड जो है बी ए हो जाएगा। तो दो तरीके से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, देयर आर थ्री डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ दी सेट ए बी सी। हमारे पास 3 नंबर्स को जो है यहाँ पे सेट दे दिए गए हैं, उसको हम डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारा परम्यूटेशन एक ए बी सी हो जाएगा, फिर जो है ए बी सी के बाद जो है हमारे पास ए सी बी हो जाएगा। सेकंड में बी को लेकर चलेंगे तो बी ए सी, थर्ड में यहाँ पे हो जाएगा बी सी ए, लास्ट में जब सी को लेकर चलेंगे तो सी ए बी एंड सी बी ए। यहाँ पर 6 टाइम पे जो है 6 इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं परम्यूटेशन। और इसमें बोल रहा है कि परम्यूटेशन में जो एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें रिपीटेड अगर रहे एलिमेंट्स तो उसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। तो ये डिस्टेंस टाइप के जो है फॉर्मूले लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट पी क्यू आर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्टली लाइक वन सेकेंड थर्ड काइंड, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास जो है एक सेट है, उसमें से अगर पी जो है और क्यू जो है और आर रिपीटेड हो तो उसके लिए जो है परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इसमें से जो है एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर आर अरेंज दी 9 लेटर्स इन द वर्ड इलाहाबाद। इसमें बोल रहा है कि 9 लेटर्स का एक वर्ड है इलाहाबाद, इसमें इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि लेटर में जो है, वर्ड में हमारे पास जो है 9 लेटर्स हैं, तो n इज इक्वल्स टू 9 हो गया। साथ ही साथ जो है इस वर्ड में कितने रिपीटेड वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ए जो है वो 4 टाइम है, तो हमारे पास पी हो जाएगा 4, ये इसमें लिख लेती हूँ। और यहाँ पे जो है क्यू, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एल जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा एन पी आर निकालने का, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल एंड क्यू फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा एन हमारे पास 9 है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7560, ये हमारा आंसर रहेगा। एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ 4 डैशेस एंड 3 डॉट्स। इसमें जो एक मैसेज को हम कितने टाइप से उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसमें जो है 4 डैशेस हो और 3 डॉट्स हो। तो हमारे पास टोटल जो है 7 जो है हमारे पास नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे 4 डॉट्स बोल दिया गया, तो जो है यहाँ पे 4 रिपीटेड है डॉट्स है, तो डैशेस जो है 4 है, और साथ ही साथ 3 डॉट्स बोला गया है, तो q इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एन पी आर इज इक्वल्स टू जो है एन फैक्टर, हमारे पास यहाँ पे एन फैक्टर डिवाइड बाई पी फैक्टर एंड क्यू फैक्टर फॉर्मूला लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि एन इज इक्वल्स टू हमारे पास 7 है, 7 डिवाइड बाई पी हमारे पास 4 है, 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्यू जो है वो 3 है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसमें जो है आंसर, टोटल आंसर आ जाएगा 35 आंसर आएगा। वैसे ही एक एग्जांपल लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पॉइंट 12 ऑफिसेस सो दैट 3 ऑफ देम 1 ग्रीन, 2 ऑफ देम पिंक, 2 ऑफ देम येलो एंड द रिमेनिंग वंस वाइट। यहाँ पे बोल दिया गया है कि 12 ऑफिस है, उसमें से जो है 3 जो है वो ग्रीन है, 2 पिंक है और 2 येलो है, और जितने बचे हैं उसमें से 1 वाइट है बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है
हम देख रहे हैं कि n=12 ऑफिसेस है हमारे पास। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है ग्रीन है, 2 पिंक है, 2 जो है वो येलो है। बचे हुए जो है यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 हो गए, 12 में 7 आउट ऑफ 5 हो गए। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 12 फैक्टोरियल। p जो है हमारे पास 3 है, q जो हमारे पास 2 है, r 2 है, कैपिटल R जितने रिमेनिंग बचे उसको मैंने 5 ले लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16632 ये हमारा आंसर है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एंड इन इफ़ यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन है, इसमें हमको जो है एंड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है 2 इंटू NP2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 2NP2। हमको फॉर्मूला जो है पता है, NPR इज इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। 2 इंटू NP2 दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास n माइनस r दैट मीन्स n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 50 इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू n को हम जो है अपग्रेड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बाई फैक्टोरियल में। तो n इंटू एक कम कर जाएंगे, n माइनस 1 एंड n माइनस 2। चूँकि यहाँ पे जो है नीचे में सेम दिख रहा है तो वहीं पे मैं स्टॉप कर दी फैक्टोरियल लगा के। n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 50 इज इक्वल्स टू 2n। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 2n फैक्टोरियल था, उसको मैं जो है 2n लिख करके 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल करके छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पे जो है 2n माइनस 2 फैक्टोरियल है। सेम दिख रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। 2 इंटू बचा है यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 2n इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे हो गया 2n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 50 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वेयर माइनस 2n। माइनस 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2n को इधर लेके चले जाते हैं तो 50 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वेयर माइनस 2n दैट मीन्स 2n स्क्वेयर बचा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 50 दैट मीन्स यहाँ पे n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 50/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 25। n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 है, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5। तो इससे हम जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन का और भी क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करिए। कॉम्बिनेशन क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन जो है परम्यूटेशन का ही एक फॉर्म है, बट हम उसमें जो है परम्यूटेशन में सिर्फ अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन इसमें जो है कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट करने के साथ साथ इसमें जो है हम उसका सिलेक्शन करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकन सम और ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आउट ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसमें बोल रहे हैं कि एक टाइम पर जो है उस ऑब्जेक्ट्स जो बने हुए हैं हमारे पास, उसमें से बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें से हमको उसका सिलेक्शन करना है, तब हम जो है कॉम्बिनेशन बोलेंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टेकन आर। यहाँ पे जो है जितने भी नंबर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, अगर n नंबर के ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो n है उसमें से मुझे जितने भी सिलेक्शन करने हैं, मान लो r है तो उसमें जो है कॉम्बिनेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो NCR से डिनोट करते हैं, जहाँ पे जो r होगा वो उस पूरे ऑब्जेक्ट से बराबर हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट NPR ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स n ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाई। टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास परम्यूटेशन अरेंजमेंट के हैं, यानी कि परम्यूटेशन का और उस कॉम्बिनेशन का, वो जो है इंटू r फैक्टोरियल के मल्टीप्लायर में होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। NCR इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा NPR अपॉन r का फैक्टोरियल। दैट मीन्स यहाँ पे जो है हो जाएगा NPR की वैल्यूज़ जो होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का वो हमारे पास यही है। NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल।
अब हम जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन ले लेते हैं इस थ्योरम का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको हमको जो बैलेंस करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया गया है NCR प्लस NCR माइनस 1, हमको राइट हैंड साइड लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। NCR इसका फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा n फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा r यहाँ पे दे दिया गया r माइनस 1 है, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं बड़ा ब्रैकेट लगाती हूँ, r माइनस 1 का पूरे का फैक्टोरियल। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल।